आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। जब आप कोई ऐसा बिजनेस शुरू करते हैं जिसमें खाने पीने वाले खाद्य पदार्थ रखते हैं, बनाते हैं या फिर उसे सेल करते हैं, तो सरकारी नियम के अनुसार ऐसे बिजनेस के लिए आपको फूड लाइसेंस का होना बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से ही फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए शुरू करते हैं। फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले अपने कंप्यूटर का ब्राउजर ओपन करेंगे और यहाँ सर्च करेंगे फॉस्कॉस, और सर्च करते ही इस वेबसाइट की एक लिंक दिखाई देगी। सिंपली हमें इस लिंक पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप फॉस्कॉस की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ से हम अपने फूड लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। वैसे मैंने इस वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखी है, जिससे आप डायरेक्ट ही इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। फूड लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें आपको जनरल को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ अपने स्टेट का सिलेक्शन करना होगा, जिस स्टेट में आप बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ से आप अपने काइंड ऑफ बिजनेस यानी व्यवसाय के प्रकार का चुनाव करेंगे। यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं और ऐसा खाद्य पदार्थ बनाकर उसे पैक करके मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। यदि आप सामान बना नहीं रहे हैं, सिर्फ बेच रहे हैं, तो आपको रिटेल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। फूड सर्विसेज या रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल, कैटरिंग सर्विस या छोटे फूड स्टॉल्स के लिए है। तो नीचे कई और भी ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान रखें आप एक से ज्यादा कैटेगरी भी चुन सकते हैं। जैसे अगर आपका एक रेस्टोरेंट है और आप अपनी खुद की बनी हुई चटनी भी पैक करके बेचते हैं, तो आप फूड सर्विसेज और मैन्युफैक्चरर दोनों ऑप्शन को चुन सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ सामान खरीद कर उसे बेचते हैं, तो हम यहाँ रिटेल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब आपको अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ सब कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि हम अपने बिजनेस की कैटेगरी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से अपने बिजनेस का टर्नओवर चूज करना है और नीचे स्क्रॉल करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हम यहाँ फूड लाइसेंस के लिए एलिजिबल हैं, तो रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है, जिसमें हमें अपनी डिटेल्स भरनी होगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ अपने बिजनेस का नाम फिल करना होगा। अब डेजिग्नेशन में आपको अपने स्वामित्व का प्रकार बताना है कि आपका स्वामित्व किस प्रकार का यहाँ रहने वाला है। तो हमारे केस में इंडिविजुअल रहने वाला है, तो हम इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ आपको अपना पैन नंबर फिल कर देना है। पैन नंबर फिल करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप दिखाई देगा, जिसमें आपको बताना है कि आपका पैन इंडिविजुअल है या फिर कंपनी का। जैसे हमारा पैन इंडिविजुअल है, तो हम इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे और पैन कार्ड के अनुसार ही अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद हम चेक मार्क पर टिक करेंगे और यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ अपना आधार फिल करेंगे। एड्रेस ऑफ प्रेमिसेस में आपको वो एड्रेस दर्ज करना है जहाँ आप अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने बिजनेस का एड्रेस फिल करेंगे और यहाँ आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद अपना डिवीजन और यहाँ विलेज सेलेक्ट कर लेना है। अपने एरिया का पिन कोड यहाँ दर्ज कर देना है और यदि आप चाहें तो अपना नियरेस्ट लैंडमार्क यहाँ फिल कर सकते हैं। अगर आपके बिजनेस का एड्रेस और घर का एड्रेस सेम टू सेम है तो आपको यस कर देना है, नहीं तो नो करेंगे। और जिस तरह हमने अपने कंपनी या बिजनेस का एड्रेस यहाँ फिल किया था सेम टू सेम, उसी तरह अपने घर का एड्रेस भी यहाँ फिल करेंगे। अब आपको यहाँ अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स की जानकारी यहाँ फिल करनी होगी। जैसे हम यहाँ अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे और इसके बाद अपना यहाँ ईमेल एड्रेस फिल करेंगे। कॉन्टैक्ट पर्सन में आपको अपना यहाँ नाम फिल कर देना है। अब यहाँ पूछा गया है कि आप कितने साल के लिए फूड लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने वाले हैं। मैक्सिमम आप इसे 5 साल तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इसे एक बार अप्लाई करेंगे तो यह 5 साल तक वैलिड रहेगा। अब आपको अपनी जरूरत के हिसाब से ईयर सेलेक्ट कर लेनी है। अब आपको डिटेल्स ऑफ फूड आइटम प्रपोज्ड वाले इस ऑप्शन में आपको बताना होगा कि आपके बिजनेस में किस तरह के प्रोडक्ट रहने वाले हैं। तो आपको यहाँ नेम ऑफ द फूड कैटेगरी वाले ऑप्शन में जाना है और अपने बिजनेस के हिसाब से प्रोडक्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड ऐड पर क्लिक करना होगा। तो आप देखेंगे कि प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ सेव हो गई है। ऐसे ही आपको अपने बिजनेस के हिसाब से फूड कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है और सेव कर देना है और स्क्रॉल डाउन करेंगे। आपके द्वारा आपका बिजनेस कब स्टार्ट किया गया था उसकी डेट आपको यहाँ डालनी होगी। इसके लिए आपको यहाँ कैलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और अपनी यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेना है। आपके बिजनेस में वाटर सप्लाई किस तरह से मिलने वाली है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यदि आप अपने बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं तो आपको यस करना होगा, अगर नहीं करते हैं तो नो कर देंगे और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही हमारे सामने गूगल मैप दिखाई देगा, जिसमें हमें अपने बिजनेस का एड्रेस पिन कर देना है। अब आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी वेरिफिकेशन के लिए। ओटीपी आपको यहाँ दर्ज कर देना है और यहाँ सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने फूड कैटेगरी का प्रीव्यू दिखाया जाएगा, उसको चेक कर लेना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब साइन अप करने के लिए आपको यहाँ प्राइमरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स की जानकारी यहाँ फिल करनी होगी। जैसे यहाँ अपना ईमेल एड्रेस फिल करेंगे और यहाँ अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे और बिलोंग टू के ऑप्शन में आपको सेल वाले इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा।
सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको अपने पार्टनर की जानकारी यहाँ भरनी होगी, यदि आपका कोई पार्टनर है तो। अब आपको यहाँ एक लॉगिन आईडी देखने को मिलेगी, जिसे नोट करके रख लेना है, जो कि आगे काम आने वाला है। और यहाँ से एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ कैप्चा भर देना है और फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपके सामने एक पॉपअप दिखाई देगा, जिसमें आपके ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी। ओटीपी को यहाँ दर्ज कर देना है और फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो सबसे पहले बिजनेस के ओनर का फोटो यहाँ अपलोड करेंगे। अब आइडेंटिटी प्रूफ में आपको आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पैन कार्ड में से कोई एक डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करना होगा। अब यहाँ चेक मार्क पर टिक करेंगे और इसके बाद स्क्रॉल करेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पेमेंट करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, जहाँ से हमें अपना पेमेंट करना होगा। तो हम यहाँ रिजर्व पे के द्वारा अपना पेमेंट करने वाले हैं, तो हम इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर आपके पास जीएसटी है तो आप यहाँ जीएसटी फिल करेंगे, नहीं तो प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अपने जो एप्लीकेशन है उसका प्रीव्यू चेक कर लेना है। पेमेंट करने के लिए आपको पे पर क्लिक करना होगा। जैसे आप पे पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पॉपअप दिखाई देगा ई साइन के लिए, जिसमें ओटीपी वेरिफिकेशन करना होगा। आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को यहाँ दर्ज कर देना है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको एक क्यूआर दिखाई देगा, जिसमें आपको अपने यूपीआई ऐप के माध्यम से इसका एक पेमेंट करना होगा। आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर वॉलेट के द्वारा भी इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो हम इसका पेमेंट कर देते हैं और आप देखेंगे कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तो आपके सामने एप्लीकेशन रिसिप्ट दिखाई देगी, जिसे हमें डाउनलोड कर लेना है। अब आपके फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और कुछ दिनों में ही आपके ईमेल एड्रेस पर इसका लाइसेंस भेज दिया जाएगा। फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन करते समय अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।